जरा सोचिए, आपके ज्यादातर दोस्त फ्यूचर में होम लोन और कार ईएमआई के बोझ तले दबे होंगे और ठीक उसी वक्त आज इन्वेस्ट किए हुए आपके सिर्फ 60,000 रुपए आपको एक करोड़पति बना चुके होंगे। सुनकर हंसी आती है ना? लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि यह कैसे होगा। असली सवाल यह है कि जब इंडिया के लाखों लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं तो आप इसे क्यों मिस कर रहे हैं। देखिए, यह कोई क्लिकबेट नहीं है, यह है कंपाउंडिंग की ताकत और एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन की असली कहानी का नतीजा। तो आज हम इसी का पूरा रोड मैप आपके सामने रखेंगे और बारीकी से पड़ताल करेंगे एचडीएफसी के उस फ्लेक्सी कैप फंड की, जिसमें पिछले कई सालों में कमाल के रिटर्न्स दिए हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, बल्कि हम इसके हर एक पहलू को समझेंगे। इसका खर्चा कितना है, यह आपका पैसा कहां लगाता है, और सबसे जरूरी 60,000 से 1 करोड़ तक का सफर असल में दिखता कैसा है। तो अब अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो जानकारी अब आने वाली है वो आपके पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई को समझते हैं। आज के दौर में महंगाई एक ऐसे राक्षस की तरह है जो चुपके आपके बैंक अकाउंट में रखे पैसे की वैल्यू को खा रहा है। आप कितनी भी बचत कर लें, 10 साल बाद उस बचत की ताकत आज की जितनी नहीं रहेगी। तो फिर इसका सलूशन क्या है? सिर्फ बचत करना नहीं, बल्कि अपने पैसे को काम पे लगाना। एक ऐसा बीज बोना जो वक्त के साथ एक बड़ा छायादार पेड़ बन सके। और आज हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो है लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी एक बार पैसा डालो और फिर उसे लंबे समय के लिए ग्रो होने दो। अब सवाल आता है कि पैसा लगाएं तो कहां? हजारों ऑप्शंस है मार्केट में, लेकिन आज हमारा फोकस है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड पर। क्यों? क्योंकि हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। आज की तारीख में यह लगभग 8,65,702 करोड़ रुपए के फंड को मैनेज करता है। इसका मतलब है हम जैसे लाखों लोगों ने इस पर अपना भरोसा जताया है और अपना पैसा इनके हवाले किया है। और इसी भरोसेमंद घर से निकलता है हमारा आज का हीरो। फंड का नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नाम थोड़ा लंबा है, चलिए इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। एचडीएफसी, ये तो हो गया कंपनी का नाम, एक भरोसे का सिंबल। फ्लेक्सी कैप, ये इस फंड की सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर के पास पूरी आजादी है कि वो आपका पैसा किसी भी साइज की कंपनी में लगा सकता है, चाहे वो रिलायंस जैसी बहुत बड़ी यानी लार्ज कैप कंपनी हो, या कोई तेजी से बढ़ती हुई मिड कैप कंपनी हो, या फिर फ्यूचर की स्टार बनने वाली कोई स्मॉल कैप कंपनी हो। ये उसे मार्केट के हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। डायरेक्ट प्लान, इसका मतलब है कि आप सीधे फंड हाउस से ये फंड खरीद रहे हैं, बीच में कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। इसका सीधा फायदा आपका कमीशन बचता है, जिससे आपका रिटर्न थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ग्रोथ, मतलब इस फंड से होने वाला प्रॉफिट वापस इसी में इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे आपका पैसा और तेजी से कंपाउंड होता है। आपको डिविडेंड नहीं मिलता, बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो अब जब हमने नाम का मतलब समझ गए हैं, चलिए इसके एक्सरे पर एक नजर डालते हैं। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी कुंडली जांचना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं एनएवी की। इस फंड का एनएवी है 2,136 रुपए। अब ये एनएवी क्या बला है? सोचिए, आप मार्केट से एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, उसकी एक कीमत होती है, राइट? वैसे ही म्यूचुअल फंड की एक यूनिट यानी एक छोटे से हिस्से की कीमत को एनएवी या नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। जब आप पैसा लगाते हैं तो आपको इसी कीमत पर फंड की यूनिट्स मिलती हैं। अब आते हैं एयूएम पर। इसका मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी इस फंड का टोटल साइज। इस फंड का एयूएम है 79,584 करोड़ रुपए। इसे एक बहुत बड़ी तिजोरी की तरह समझिए, जिसमें देश के लाखों लोगों ने मिलकर लगभग 80,000 करोड़ रुपए डाले हैं। जितना बड़ा एयूएम, उतना ही ज्यादा लोगों का उस फंड पर भरोसा दिखता है। अगला और सबसे जरूरी पॉइंट, एक्सपेंस रेशियो। यह है 0.72%। ये क्या है? ये फंड को मैनेज करने की सालाना फीस है। जैसे आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां का मेंटेनेंस चार्ज देते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। फंड मैनेजर और उसकी टीम आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एक छोटी सी फीस लेती है। और ये रूल हमेशा याद रखिए, एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो, इन्वेस्टर के लिए उतना ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। यह है 1%, लेकिन यह तभी लगता है अगर आप अपना पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं। यह एक तरह की पेनल्टी है जो आपको जल्दी पैसा निकालने से रोकती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एनकरेज करती है। अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। और आखिर में टैक्स का क्या? अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा निकालते हैं और आपको 1 साल में 1,25,000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट होता है, तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर आपको 12.5% का एक छोटा सा टैक्स देना होगा।
अगर प्रॉफिट इससे कम है तो कोई टैक्स नहीं। इस फंड की एक और खूबसूरत बात है कि आप इसमें सिर्फ 100 रुपए से एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यानी शुरुआत करने के लिए आपको बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। यहां तक सब क्लियर है? हमने फंड की पूरी कुंडली देख ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फंड सच में पैसा बनाकर देता है? चलिए इसकी पास्ट परफॉर्मेंस की मार्कशीट देखते हैं। जिन लोगों ने पहले से इसमें इन्वेस्ट किया है उन्हें क्या मिला? पिछले एक साल में इसने 5.44% का रिटर्न दिया है। अब आप कहेंगे कि यह तो कुछ खास नहीं है, लेकिन याद रखिए, पिछला साल मार्केट के लिए बहुत उतार चढ़ाव वाला था। ऐसे खराब मार्केट में भी पॉजिटिव रिटर्न देना एक अच्छी बात है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। पिछले 3 सालों में इसने हर साल 23.44% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों का एवरेज रिटर्न तो और भी शानदार है, 29.25%। और जब से यह फंड 2013 में शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक इसने हर साल अनुमानित 16.97% का ऑल टाइम रिटर्न दिया है, जो कि किसी भी लिहाज से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 5 साल पहले इस फंड में सिर्फ 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज वो पैसा बढ़कर लगभग 1,78,615 रुपए बन चुके होते। यह है एक अच्छे फंड में टिके रहने की ताकत। लेकिन एक मिनट, क्या इसमें कोई रिस्क नहीं है? बिल्कुल है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना थोड़ा बहुत गाड़ी चलाने जैसा है। अगर आप रूल फॉलो करते हैं, स्पीड लिमिट में रहते हैं और लंबी दूरी तय करते हैं, तो आप अपनी मंजिल तक सेफली पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप रैश ड्राइविंग करेंगे या शॉर्टकट लेंगे, तो एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही यहां रिस्क है, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच से उसे मैनेज किया जा सकता है। तो आखिर ये फंड ऐसा क्या करता है कि ये इतने अच्छे रिटर्न्स दे पाता है? ये आपका और मेरा पैसा इन्वेस्ट कहां करता है, ये देखना सबसे जरूरी है, क्योंकि आखिर बात हमारे मेहनत के पैसे की है, वो कहीं डूबना नहीं चाहिए। ये फंड हमारे देश की टॉप 57 कंपनियों में पैसा लगाता है। ये वो कंपनियां हैं जिनका नाम आपने और मैंने रोज सुना है, जिनके प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं। ये देश की सबसे जानी मानी और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। कुछ टॉप होल्डिंग्स के नाम मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। नंबर 2, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। नंबर 3, एक्सिस बैंक लिमिटेड। नंबर 4, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नंबर 5, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। नंबर 6, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। और ऐसी ही कुल 57 कंपनियां हैं। मतलब आपका पैसा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में सीधे सीधे हिस्सा ले रहा है। ये कोई अनजान छोटी मोटी कंपनियों में नहीं, बल्कि देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली कंपनियों में लगा है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात दोस्तों, अगर आपको यहां तक वीडियो वाकई काम का लगा है, तो 1 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। वैसे ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और जानकारी देने के मकसद से बनाया गया है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इन्वेस्टमेंट का हर फैसला आपके अपने रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर निर्भर करता है। याद रहे, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, और आपके किसी भी फायदे या नुकसान के लिए हम या हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। अपनी समझदारी से काम करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इस वीडियो का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, वो कैलकुलेशन जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब टाइम मशीन में बैठते हैं और देखते हैं कि अगर हम सिर्फ एक बार 60,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो 1 करोड़ रुपए बनने में कितना समय लेगा। हम ये मानकर चलेंगे कि हमें 15% का एवरेज रिटर्न मिलता है। इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 16.97% एवरेज रहा है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट है 60,000 रुपए। अनुमानित रिटर्न है 15% सालाना। सफर की शुरुआत 5 साल बाद। 5 साल तक अगर आप ऐसे जमा रखते हैं, तो आपका जमा किया हुआ 60,000 रुपए पर आपको मिलता है 60,681 रुपए का एस्टिमेटेड रिटर्न, और दोनों को मिलाकर आपकी टोटल वैल्यू हो जाती है 1,20,681 रुपए। 5 साल में पैसा डबल से भी ज्यादा। अच्छी शुरुआत है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। 10 साल बाद अब कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखाना शुरू करता है। 10 साल तक जमा रखने पर आपके 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आपको मिलता है 1,82,733 रुपए का एस्टिमेटेड रिटर्न, और आपकी टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है रुपए 2,42,733 रुपए। 15 साल बाद गेम और सीरियस हो रहा है। आपका जमा अमाउंट तो वही 60,000 रुपए है, लेकिन 15 साल में उस पर बना एस्टिमेटेड रिटर्न है 4,28,224 रुपए। यानी आपकी टोटल वेल्थ अब हो चुकी है रुपए 4,88,224 रुपए। देख रहे हैं आप, आपका प्रॉफिट अब आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा हो चुका है। 20 साल बाद नंबर्स बड़े हो रहे हैं। 20 साल तक टिके रहने का इनाम, आपके 60,000 रुपए पर आपको मिलता है 9,21,992 रुपए का रिटर्न, और आपकी टोटल दौलत बढ़कर हो जाती है 9,81,992 रुपए।
वाह, अब हम 10 लाख के पार निकलने वाले हैं। 25 साल बाद कंपाउंडिंग का रौद्र रूप। अब देखिए असली मैजिक। 25 साल बाद आपका वही 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको कमा कर देता है 19,15,137 रुपए का रिटर्न, और आपकी टोटल वेल्थ पहुंच जाती है 19,75,137 रुपए पर। और यहां से गेम पूरी तरह बदल जाता है। 30 साल बाद 30 साल का धैर्य और नतीजा, आपके 60,000 रुपए पर आपको मिलता है 39,12,706 रुपए का रिटर्न, और दोनों को मिलाकर आपकी टोटल दौलत हो जाती है 39,72,706 रुपए। और फाइनली वो मैजिकल मोमेंट, 35 साल बाद सिर्फ 5 साल और बूम, मैजिक नंबर अचीव हो गया। 35 साल बाद आपका जमा किया हुआ 60,000 रुपए तो उतना ही है, लेकिन उस पर बना एस्टिमेटेड रिटर्न है 79,30,531 रुपए, और आपकी टोटल फाइनल वैल्यू हो जाती है 79,90,531 रुपए। हम अपने 1 करोड़ के टारगेट के बहुत बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो देखा आपने, ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। एक छोटी सी रकम जब उसे लंबे समय तक सही जगह पर इन्वेस्ट करके छोड़ दिया जाए तो वो एक विशाल फंड में तब्दील हो सकती है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, अरे भाई 35 साल कौन इंतजार करेगा? और आपका सवाल जायज है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है तो उसे सबसे कीमती चीज देनी होगी, और वो है समय। आपको एक बार इन्वेस्ट करके उसे भूल जाना है। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का बीज बोकर उसे वक्त देना है ताकि वो एक मजबूत पेड़ बन सके, ताकि जब आपको सच में पैसों की जरूरत हो तब आपका परिवार खुश रहे और आप फाइनेंशियल चिंताओं से आजाद हों। याद रखिए, मैंने जो भी रिटर्न बताए हैं वो सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर एक अनुमान है। फ्यूचर में इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये इससे कम भी हो सकते हैं, और किस्मत अच्छी रही तो शायद इससे ज्यादा भी। तो आज का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि आपको आंख बंद करके इसी फंड में इन्वेस्ट करना है। सबसे बड़ा लेसन है कंपाउंडिंग की ताकत और लंबे समय तक टिके रहने का डिसिप्लिन। एक छोटा सा अमाउंट सही जगह पर और लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहकर क्या कमाल कर सकता है, ये आज हमने लाइव देखा है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका सबसे बड़ा डर क्या है, या फिर कौन सा ऐसा फाइनेंशियल गोल है जिसे आप इस तरीके से अचीव करना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही पावरफुल फाइनेंशियल टॉपिक मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ।